राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आशा करती हूँ आप सभी कान्हा जी की कृपा से अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। कई बार भक्तों के ये प्रश्न होते हैं कि हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे घर में अंडे का सेवन किया जाता है या फिर मांस मदिरा का सेवन किया जाता है और हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं, तो कैसे करें। आज की वीडियो में आप सभी जान पाएंगे। जिन घरों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल किया जाता है, अंडे का सेवन किया जाता है या फिर मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, तो ऐसे में आप ठाकुर जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो आप सभी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपको इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को लड्डू गोपाल जी की सेवा से जुड़ी छोटी छोटी जानकारियां आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर लड्डू गोपाल जी ने आपको अपनी सेवा के लिए चुना है, लड्डू गोपाल जी अपनी सेवा आपको देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप में लड्डू गोपाल जी को कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखाई दिया होगा, क्योंकि हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी भाव की सेवा को स्वीकार करते हैं। तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। जिन घरों में नॉनवेज बनता है, अंडा का सेवन किया जाता है, मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें, जब भी आप लड्डू गोपाल जी का भोग वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले आप सुबह में लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाइए। इसके बाद पूजा आरती करिए और सबसे पहले आप कान्हा जी के लिए भोग बनाइए। सबसे पहले आप अपनी रसोई में लड्डू गोपाल जी के लिए, ठाकुर जी के लिए भोग बनाइए और भोग कान्हा जी को लगाइए। इसके बाद आपकी रसोई में जो भी कुछ बनता है वो बनता रहे, लेकिन सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाना चाहिए। और उनके जो पात्र होते हैं भोग बनाने के और भोग लगाने के, वो सभी पात्र आप अलग से रखें। उन्हीं बर्तनों में आप भोग नहीं लगा सकते हैं जिन बर्तनों का उपयोग आप अपने लिए करते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। जब भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं तो उनके पात्र आप अलग से रख दें और उनके जो भोग बनाने के जो बर्तन होते हैं उन्हें भी आप अलग कर लें। अगर आपके घर में नॉनवेज अंडा बनता है, मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप ये एक उपाय अपना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अपनी भक्ति को बढ़ाना है, ना कि हमें दूसरों से या अपने घर में रहने वाले सदस्यों से लड़ाई झगड़ा करना है। इस बात को लेकर कहने से कोई भी इंसान, देखिए, इन सभी चीज़ों को एक साथ नहीं छोड़ पाता है। लेकिन जब आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगते हैं और धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी की कृपा होने लगती है हमारे घर के ऊपर, तो स्वतः ही सभी लोग इन सभी चीज़ों का सेवन करना छोड़ भी देंगे। ऐसा भी हो सकता है। अगर आपने मन में ठान लिया है कि आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करना चाहते हैं और कान्हा जी ने आपको सेवा के लिए चुन लिया है, तो इसमें आप देखिए, छोटे छोटे नियमों का और सावधानियों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। तभी आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर पाएंगे और उन्हें प्रसन्न कर पाएंगे। तो देखिए, दूसरा उपाय यह है कि आप सुबह में देखिए दूध और मिश्री का भोग लगा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो भी मार्केट में ऐसी चीज़ें हों जिसमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होता है, या फिर आप ऐसे में उनके लिए अलग से भोग बनाकर रख सकते हैं। जो भी भोग हम जैसे लड्डू बनाकर रख सकते हैं, और जो मैदा की मठरी होती है, आटे की मठरी, आप उनके लिए बनाकर रख सकते हैं और इन चीज़ों का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्वयं भी नॉनवेज खाते हैं तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा देखिए अच्छे से नहीं कर पाएंगे और यह एक अपराध भी होगा, कठिन हो जाएगा लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। तो सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी को पाना चाहते हैं, प्रभु को पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको नॉनवेज को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, इन छोटी छोटी सावधानियों को आपको ध्यान में रखकर ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए और सेवा करने का मन बनाना चाहिए। और अगर आप स्वयं नॉनवेज नहीं खाते हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। चाहे आपके घर में कोई दूसरा नॉनवेज का सेवन करता है, तो इससे आपको अपनी भक्ति पर प्रभाव नहीं डालना है। आपको लड्डू गोपाल जी की सेवा करते रहना है। घर में जो भी सदस्य नॉनवेज का सेवन करते हैं
उनको अगर आप रोकोगे, मना करोगे तो आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, कलेश की स्थिति बन जाएगी और ऐसे में लड्डू गोपाल जी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो आपके घर में भी अगर नॉनवेज बनता है, मांस मदिरा का सेवन किया जाता है, तो ऐसे में आप लड्डू गोपाल जी की सेवा सच्चे मन और भाव से करें। फिर देखिएगा लड्डू गोपाल जी की कृपा सभी परिवार पर जरूर होगी और किसी के ऊपर भी आप अपनी भक्ति को थोप नहीं सकते हैं। बस आपको लड्डू गोपाल जी को शुद्ध सात्विक भोजन का भोग लगाना है, चाहे आपको वो स्वयं बनाकर लगाइए या फिर मार्केट से भी कुछ ऐसी चीज़ों का भोग आप लगा सकते हैं जिनमें लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि सात्विक भोजन का भोग लड्डू गोपाल जी को लगाइए और अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम और भाव से करिए। आपकी हर मनोकामनाएं लड्डू गोपाल जी जरूर पूरी करेंगे। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्णा। लड्डू गोपाल जी की सेवा प्रेम और भाव से करते रहें।